बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ईद लाहौर के संग खसूसी ट्रांसमिशन। मुझे कहते हैं मदीहा आबिद अली और मुझे कहते हैं सुल्तान शाह। हम मना रहे हैं ईद अपनों के संग और लाहौर न्यूज़ की तरफ से तमाम अहले वतन को और ख़ास तौर पे लाहौर के रहने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज आप हमें देखेंगे कि हम किस तरह हंसते हैं और हम आपको भी हंसाएंगे। हमारे साथ गेस्ट हैं, उनकी बातें भी करेंगे, वो ईद कैसे मनाते हैं, क्योंकि आप तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि स्क्रीन पर आने वाले लोग, स्क्रीन के चेहरे ईद कैसे मनाते हैं। ईद का मौका है, कोविड-19 आया, लोग परेशान हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का कहा गया, बार बार SOPs बताए गए। अभी भी आपसे दोबारा दरख्वास्त है कि SOPs पे अमल दरामद करें, खुशियाँ लेकिन साथ साथ ज़रूर मनाएं, क्योंकि तमाम तर SOPs और कोविड-19 हमारी खुशियाँ नहीं छीन सकते। बिल्कुल खुशियाँ नहीं छीन सकते हैं। और आज आपकी खुशियाँ दुबाला करने के लिए जो हमने गेस्ट बुलाए हैं, सबसे पहले राबिया हारिस, मारूफ डिजाइनर हैं। और ईद मुबारक राबिया। खैर मुबारक आपको, ये बहुत बहुत थैंक यू। हमारे साथ आसिफ अली संतू खान साहब हैं, एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़े ख़ानदान से इनका ताल्लुक। जो लोग म्यूज़िक को समझते हैं और कवाली को समझते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, वो आसिफ अली संतू साहब से वाकिफ़ होंगे, क्योंकि इनके दादा उस्ताद संतू खान साहब बड़े सगीर में उन्होंने बड़ा नाम कमाया और कई 100 साल उन्होंने कवाली की। अब ये उनका नाम आगे लेकर चल रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में मशहूर हैं, पूरी दुनिया में परफॉर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। तो आज संतू साहब आपसे हम भी सुनेंगे, जो आपके सुर हैं बड़े दीवाने हैं और ख़ास तौर पर लाहौरी है, लाहौरियों ने बड़ा सपोर्ट किया आपको। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी पहचान लाहौर है, मेरे अबौजदाद यहाँ पे रहे थे। क्या बात है, क्या बात है। और हमारे साथ हैं प्यारी सी माही अली, जो कि रैंप के ऊपर अपना जलवा दिखाती हैं, मॉडलिंग करती हैं। हम इनसे पूछेंगे कि फैशन सेंस क्या होती है, मॉडलिंग क्या होती है, उसका करियर कैसे अपनाया जाता है, और ईद पे क्या मॉडलिंग होती है, ईद पे क्या मॉडलिंग होती है, बकरों से और गाय से कैसे मॉडलिंग करवाते हैं। कंपटीशन तो नहीं बढ़ जाता कहीं, क्योंकि बच्चे तैयार कर रहे होते हैं बकरे को, गाय को, और यहाँ ये खुद तैयार हो रही होती है, तो मॉडल्स का मुकाबला मॉडल्स के साथ। ठीक है जी, इनके साथ हमारे राव असलम साहब हैं। राव असलम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और इस ऐसे मौके पे जहाँ पे बहुत ज्यादा काम है, बाहर लोग काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले राबिया आपसे आगाज करते हैं, क्योंकि डिजाइनिंग की बात हो रही है, ईद है और बकरा ईद पर ज्यादा डिजाइनिंग वाले कपड़े पसंद किए जाते हैं, या बकरा ईद पे सारी शोशा जो है वो बकरे की और गाय की होती है? ऐसा नहीं है, सारी लड़कियों को शौक होता है कि हम भी अच्छे अच्छे कपड़े पहने। ईद तो है, ईद ही है, बेशक वो बकरा ईद है या वो छोटी ईद है। तो सारी लड़कियां कहती हैं हमें ज्यादा काम वाले बहुत हैवी ना भी हों, पर फंक्शन के अकॉर्डिंग वो पहनती हैं। सुबह के टाइम पे थोड़ा नॉर्मल जोड़ा पहन लिया, जब कुर्बानी कर दी, सारा कुछ खत्म हो गया, जोड़े वोड़े तो पहन लिए, फिर भी अम्मा ने कहना किचन में जाओ और कलेजी बनाओ। पर वो सोचती है कि अम्मी आपने जितना काम हमसे कराना ना 1 घंटे में करा ले, फिर हमने तैयार हो जाए। कितने मसाइल है, फिर हम नहीं होंगे, कोई भी आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे, हम यही काम नहीं कर सकते। हमारे इस ईद पे तो हमारे एक कुर्ते में 3 दिन गुजर जाते हैं। तो जो लेडीज हैं उनके माशाल्लाह एक कुर्ते में 1 घंटा भी नहीं गुजरता। हम सिर्फ तब कुर्ता उतारते हैं जब कुर्बानी करने के लिए जाते हैं बाहर, उसके अलावा हम ना तो घंटे बाद चेंज करते हैं, ना शाम को चेंज करते हैं, ना रात को चेंज करते हैं। कितने मसाइल हैं आप लोगों के। तो फिर हम लोगों ने भी तो किचन में जाना होता है, आप हमारी ड्यूटी किचन में लगा देते हैं। संतू साहब ऐसा ही है? जी ऐसा ही है जी, लेडीज का भी बड़ा काम है, पर वो जरा काम जरा हो जाता है ना, जरा फैशनेबल हो जाता है ना काम। तो अच्छा होता है ना, एंड रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट तो यही अच्छा है जी, जब आप अच्छे कपड़े पहन के कुकिंग करती हैं तो आप जाहिर बात फिर खाना भी अच्छा पकाएंगे। गर्मी में ये भी तो तारीफ करें ना, गर्मी में हमें नहीं, बड़ी बात है गर्मी में। चले अगर साल बाद आपको पकाना ही पड़ जाता है तो साल में आप लोग क्यों नहीं जाते किचन में? है जी, साल में 1 मरतबा आप लोग क्यों नहीं जाते? हम जी सारा साल किचन के लिए बाहर जी रहते हैं। ये भी है, ये भी क्या ख्याल है? ये अच्छी बात की आपने, अच्छी बात की है। माही, अभी तो हमने देखा कि कोरोना की वबा थी, तो आपका तो फैशन जो था वो बंद हो गया था और पीजेज में ही आप लोग घूमते थे, हम लोग भी पीजेज में ही घूमते थे घरों में। नहीं, एक्चुअली कोरोना आने से फैशन शूट तो बंद नहीं हुए, बिकॉज जितने वहाँ पे क्रू में टीम लीडर होते हैं उन सब ने मास्क वगैरह पहना होता था, मतलब प्रॉपर एक सेफ्टी वगैरह चल रही थी, सैनिटाइज यूज किया जा रहा है, स्प्रे किया जा रहा है। बट हाँ, मॉडल्स वगैरह उनको यूज नहीं किया जाता। सो उन्होंने तो जाहिर की बात है, उनका फेस नजर आना होता है, तो हल्का फुल्का होता है कि भी अच्छा कुछ हो ना जाए। डर लगा था कोरोना से? हाँ, मुझे हल्का सा फीवर होता है ना, आई जस्ट फील कि मुझे कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर मुझे डॉक्टर ने कहा कि जब कोरोना नहीं था तो उससे पहले भी बुखार था, उससे पहले भी खांसी थी। ऑनलाइन शूट्स वगैरह होना शुरू हो गए जब से कोविड आया,
तो अब एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई कि ऑनलाइन कुर्बानी भी हो रही है। हाँ, मैंने सुना है तो सर। आपने ट्राई नहीं किया कि ऑनलाइन बंदा बुक कर लिया जाए, वही बंदा? कुर्बानी कर बंदा? दे? कसाई? अच्छा देखिए लड़कियां तो कपड़े भी लेने जाए ना, तो वो भी वो कहती हैं कि भाई एक दफा हम टच करके इसे देख लें और हमें अच्छा लगेगा स्टफ तो हम लेंगे। तो फिर कुर्बानी का जानवर तो वो एक बहुत बड़ी चीज है मेरे ख्याल से। जब तक आपको उसके लिए निकल के खुद थोड़ी सी मेहनत ना करनी पड़े, तो वो सुन्नत भी तो एक है तो ना कभी लेने गई हैं आप कुर्बानी का जानवर? मैं 2 दफा गई थी। अच्छा, कैसा था कभी चाहती एक्सपीरियंस? हैं आप? बस ये थोड़ा स्मेली होता है वहाँ पे, और थोड़ा बट ये है कि पाकिस्तान में इन चीजों के ऊपर करना चाहिए। बहुत ज्यादा गंदगी होती है और फैमिलीज बहुत ज्यादा अच्छा, चाहती डिस्काउंट हैं। कैसे करवाती हैं? नहीं, मैं करवाती नहीं हूँ, मैं सिर्फ देख के और मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा ये वाला ठीक है तो ये लेके जाएंगे हम साथ। कभी डिस्काउंट दे देते होंगे ना, मॉडल आई है, मॉडल देख के। मॉडल अच्छा, आई है, आपने कभी मंडी में मिला है बकरा डिस्काउंट? दे दे। नहीं, कहने को तो सभी कहते हैं बट मेरे ख्याल से रेट वही मिलते हैं जो होते हैं। वो लड़कियों को संधू देख के साहब, थोड़ा बहुत हमें क्या होता है, लड़ना पैंदा है, बहस करनी जी पैंदी जी, है। मर्दों के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है ना जी। देखिए कुछ हमारा माशरा भी इस तरह का, जब कोई लेडीज कुछ शॉप पे जाए या कुछ ऐसे खरीदारी के लिए जाए, तो लोग हमारे कल्चर में है कि उसका एक रिस्पेक्ट होती है। ऐसे ही। उनको कहता है कि यार लेडीज के साथ क्या बहस करनी है, क्योंकि बहस करेंगे तो अपना ही सर दर्द होगा। तो क्योंकि इन्होंने तो मानना ही नहीं है, उन्होंने कहा भाई बस ये इतने की है, बस ये। लेकिन ये मैंने देखा है, हकीकत है कि मर्दों को अच्छा लगता है कि उनकी बेगमात या बहनें या माएँ जो बार्गेन करके चीजें लेती हैं, तो उनको अच्छा लगता है कि हमारे पैसे बचाती हैं। जी जी, मेरी जो वाइफ है वो तो बिल्कुल बार्गेनिंग करती, वो तो मुझे कहती दो क्या हो गया, अच्छा। किस लिए बनाते हो कमाते हो पैसे। हाँ, लेकिन ये जो टर्मिनोलॉजी है बहुत से लोगों को अच्छा भी नहीं लगता हाँ जी। कि बहस हो रही है, किस वजह की बहस मुझे हो भी रही नहीं है? अच्छा लगता, मैं नहीं अच्छा समझता। मुझे तो बड़ा मजा आता हाँ है। जी। पर एक चीज को अगर आप देखो कि आपको लग रहा है ये ओवर प्राइस है, तो आपको करनी चाहिए। वो तो करनी चाहिए। ये तो नहीं है कि आप लेकिन अगले को जितने देखिए पैसे मेरी गए बात उतने लिख। हाँ, ये मुझे तो आपके बहुत सामने अच्छा एक चीज है, लगता है। आपको हाँ, अच्छी देना लगे तो आप हर बंदे को एक आइडिया हो जाता है, अंदाजा होता है कि यार ये चीज इतने की है। अगर इसमें कुछ 100 या 200 रुपया ऊपर है या 500 रुपया ऊपर है, तो हम ये भी सोचना चाहिए कि इनका भी हक है। लेकिन अब दुकानदार भी सर सियाने हो गए। अब हाँ जी, 100, 200, पता है 500 कि तो कोई भी इन्होंने नहीं बहस देता। करनी है, अगर 100, 200 इसलिए हो तो पहले फिर रेट बहुत ऐसी ज्यादा क्यों ऊपर होगी? रखते हैं। जी जी, हमारे यहाँ पे एक रिवाज है कि जिस चीज को बेचना हो ना उसी प्राइस में वहाँ लिख दो सेल, हाँ। तो वही चीज आप उसी प्राइस में बेच उसी देंगे। प्राइस में। अच्छा राबिया, जी। ये बताइए कि कुर्बानी के लिए कौन सा जानवर आया, कसाई को एंगेज करने के लिए क्या जदोजहद की, और फिर कलेजी बनाने के लिए किसको टास्क दिया कि आज कलेजी जो है आपने बनानी ये है? जितने भी आपने काम किए हैं सारे मेरे से रिलेटेड नहीं थे। अच्छा, लाइक बड़े हैं घर में, सारे करते हैं, फादर हैं, मदर हैं, माँ ने उठना है सुबह कलेजी बनानी है जी, कुर्बानी की तैयारी हो रही है, फादर लेकर आ रहे हैं कसाई को कि कसाई टाइम पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। एज यूजुअल उसने लेट ही आना है। अच्छा। उसने सुबह 7 बजे का बोला है तो उसने 10 बजे ही आना है। सही। अब बैठे हैं हम, वेट कर रहे हैं, माँ भी कह रही है आपने कलेजी खा के बेड पे लेटना है, अगर आपने लेटना है तो ये सुन्नत है, इस सुन्नत को जरूर पूरा करना है। सही। तो आपने बस खाना है, बस खाना है। किचन में जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, अच्छा, मुश्किल लगता है। थोड़ा मुश्किल लगता है, पर करने पे आए तो कर लेते हैं। सही। राव साहब आप बनाते हैं कलेजी? सर मैं कलेजी तो नहीं है, लेकिन मैं रोटियां बना लेता हूँ। अच्छा, रोटियां बना लेते ये हैं? बात है, वाह, 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 वाह। क्लैपिंग हो इस बात। गोल, बकायदा गोल रोटी। रोटी गोल नहीं बनती, लेकिन आटा अच्छा गूंद लेता हूँ। बिल्कुल मेरी राव वाइफ- साहब, आपको इनकरेज अगर करने को कहूँ कि इस वक्त आपने जो मर्द हजरात देख रहे हैं उनको इनकरेज करना है कि जो किचन के काम है सिर्फ खवातीन की नहीं है, जी, जी। वो सबके हैं। बिल्कुल सबके, बिल्कुल ये सबके। जेंडर बेस्ड नहीं है काम। एग्जैक्टली नहीं है। आई टोटली एग्री। अब अगरचे मैं ये एडमिट करता हूँ कि एक बहुत अरसा मैंने भी इतने काम नहीं किए हैं जिस तरह आम मर्दों ने नहीं किए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये काम करने चाहिए। और मैंने लेकिन अब भाभी ज्यादा कहती होंगी ना। नहीं, मैं बच्चों को नहलाना जिस तरह हो गया, चलो, असलम आटा आटा शाटा अश्लम वैक्यूम या करना। उनको खुद एहसास हो गया इतने काम करिए आटा हाँ नहीं, मैं कर लेता। आटा मैंने इतने गूंदना मुझे आता है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मैंने बहुत पकाई हैं रोटियाँ। अच्छा, वो आटे में जो गिल्टियां बन जाती हैं वो ना कुछ बने, भी नहीं। उसके लिए क्या ना, करना कुछ- होता है? मैं जब गूंदता तो आटे में जनरली गिल्टियाँ क्या नहीं करते बनती। हैं ऐसा? पानी का नहीं, मैं मेरे ख्याल कैसे? के आस्ता आस्ता घोल के उसके साथ ही करके करता हूँ। आई डोंट नो, मैंने सीखा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस इतनी अब तो हो गई काफी है साल हो गए ना। एक तो हाँ, अब तो हाँ, लेकिन ये कि बहुत अच्छा है मेरा ख्याल है। चंद साहब, आप क्या बना लेते हैं? जी मैं सब कुछ बना लेता हूँ कि मैं क्या बताऊँ आपको क्या बना लेता हूँ। मैं अपने घर में पूरा काम भी करवाता हूँ साथ। मैं अपनी वाइफ के साथ किचन में बर्तन भी धो लेता हूँ उनके साथ, और सब्जी भी बना लेता हूँ। हाँ जी, और इन दिनों में तो मैंने 2-3 खाने भी बनाए हैं। क्या क्या वाह, वाह, क्या हाँ क्या? जी, मैंने वो बनाया था जी मटन बिरयानी, वाह वाह। फिर मटन कोरमा बनाया मैंने। हाँ जी,
क्योंकि मैं तो सारा साल ट्रैवल में रहता हूँ, तो जो लोग ट्रैवल में रहते हैं मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरा गले का काम है तो आपका खाना भी आपके सुरों की तरह गाने की तरह सुरीला ही है। देखिए जी, ये हमारी एक मजबूरी समझ लें, हमारी एक, क्योंकि हम खाना हर तरह जगह का खाना नहीं खा सकते। हमें अपने, जब हमने कोई चीज़ खानी पहले अपने गले को देखना है, तो इसलिए हमें फिर बाहर जाते हैं जब ओवरसीज, तो वहाँ पे जाके मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी मर्जी का खाना, तो भाई मेरे बनाते हैं जो साथ पार्टी के लोग हैं, बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं। सही। तो मिसेज माशाल्लाह बड़ी पढ़ी लिखी, वो सी फूड बड़ा अच्छा बनाती है, क्योंकि मेरी मिसेज जो है वो ओवरसीज है। ठीक है, हम लोग अब क्योंकि खाने की बात कर रहे हैं, हमारे पास एक सेगमेंट भी है और उसमें एक आप खाने से रिलेटेड सवाल भी है। वो ये है कि सिरी पाए को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिरी पाए को, सिरी पाए को आप यही कहते हैं, फुटबॉल कह सकते हैं। भाई बताएंगे। मुझे कारण बताया था। मैं हंसी इसलिए हूँ क्योंकि एक टिकटॉक बन रहा था इसके ऊपर, सुहेल अहमद साहब ने बनाया हुआ है मीरा जी की एक्टिंग में ना, तो उसमें वो कहते हैं कि भी खाने में क्या है, तो वो कहते हैं कि सिरी पाए, तो अच्छा कहते हैं कि फुट एंड हेड ले आओ ना। तो वो बात मेरे दिमाग में। अब ये भी बता देना, फुट एंड हेड ही कहते हैं ऐसे? नहीं, आई डोंट नो, मुझे इसका आइडिया नहीं। मैं तो इसलिए आसान कर दिया ना जी। यू नो, देसी खाने को इंग्लिश में जाना नहीं चाहिए। इंग्लिश में जाने नहीं चाहिए, It should उसका remain meaning basic. नहीं होना सिरी चाहिए। पाए खाते नहीं है तो वो बोलते भी नहीं होंगे। अच्छा सर आप? नहीं, मैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा गैस वही होता है जो माही कह रही थी कि शायद अगर कहते तो हाँ। हेड एंड फुट कहते हो। चले अब आप बताएं क्या कहते हैं? मटन ट्रोटर कहते हैं सिरी पाए को, मटन ट्रोटर। जी हाँ। संतू साहब कोई गाना हो जाए ताकि थोड़ा सा मूड दोबारा उठ जाए। लॉरिये देख रहे हैं और लॉरिये आप लोग देख रहे हैं और लॉरिये हमने पर आप- लॉरियों को एंटरटेन ना किया तो फिर की तरह हमसे नाराज हो जाएंगे। मैंने जिन लाहौर नहीं देखे और जब और मैं- जब नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। ईद का मौका है, ईद मना रहे हैं। मदिये, वैसे मैं भी सोच रहा था खुश आमदीद मैंने कहा है, अगर इसको ब्रेक करें, खुश आमदीद, आम का सीजन है, सीजन है कैसी तो जबरदस्त बैठती है। कब आप भेज रहे हैं मेरे घर आम? प्रोग्राम के बाद। ठीक है, अब डन हो गए, ऑन रिकॉर्ड हो गया। अब प्रोग्राम के बाद। हाँ, अब तो सबने साउथ सुन लिया। पंजाब के हमारे जितने फैंस हैं प्लीज भिजवाएं और हम आगे मदिया को भिजवाएंगे। ठीक है, क्यों राव साहब, अच्छी डील है ना? अच्छी है सर। संतो साहब अभी ये कह रहे थे कि पीछे धुएं जो उठ रहे हैं, ये वाकई में बारबेक्यू बन रहा है। ये हमारे कल के जो गुज़िश्ता प्रोग्राम के गेस्ट हैं वो भी यही कह रहे थे, लेकिन हमने उनको हमने खिला शर्त के रखी है। हमने उनको ये बताया कि जो कोई थोड़ा बहुत खर्चा देगा उसको बारबेक्यू खिलाएंगे हम। ये इतना माहीन और राबिया ने जमा करा दिए पैसे। जमा करा। जैसे आप आमों की बात कर रहे हैं, आम की बात कर रहे हैं, तो आप आम मंगवाए, हम पैसे भी देते हैं आम के भी और खाने वाह, के वाह। भी। नहीं, हम एक चीज ऑफर कर रहे हैं। सही हम है, तो हाजिर हैं जी, हम तो मेहमान नवाजी में खुश रहता हूँ मैं। ठीक है। अरे मोहब्बत, मेरा तो ये मेरी सबसे बड़ी जो हॉबी है वो यही है कि मेरे घर और मजा भी इसी में आता है। अल्लाह- मजा भी हमारी रवायात है। अल्लाह का मिलके एहसान बैठ है के जी। खाना। जी, जी। अक्सर लोग देखिए कि वो अकेले खा रहे होते हैं, हमसे तो नहीं खा नहीं, रहे। हम आपको खिला के भेजेंगे। संतोष साहब हौसला रखें आप। कोई मसला जरा अब गेम्स की तरफ आते हैं। ईद का मुझे मौका थोड़ा है। सा तड़का लगाए, जरा ये तड़का ड्राई हो रहे लगाना हैं, है, थोड़े से बिल्कुल जरा dry। सवाल जवाब पूछे, जो सब तैयार होकर आए ना, जी। इनके जो अंदर जो छुपा है वो निकाले। वो जरा। निकालते हैं। पूछे हाँ हमारे- या ना। ठीक है, हाँ या ना। हमारे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम्स हैं। शुरू करेंगे यहाँ से हम। राबिया, आपसे शुरू करते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा क्यूट कौन है? फिरदौस, आशिक ऐवान या श्री मिजारी? फिरदौस। क्यों है वो क्यूट, क्यों है? हाँ, अब इसका भी आंसर दे। इसका लेकिन मेरी तरफ से तो वो क्यूट नहीं है, पर उन दोनों में से चूज किया जाए तो हो तो सकता है। क्यों लगा आपको ऐसी चीज? वो श्री थोड़ी मिजारी baby साहिबा में baby क्या सी नहीं है? बेबी सी है। ये भी बेबी सी है। हाँ। कैसी baby? हेल्दी है। अच्छा, तो वो आप कौन सा क्यूट टीवी है। देखती रही हैं? बेबी टीवी। वो बेबी टीवी में ही है। अच्छा, आप बता दें कि पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? नहीं, अब आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं, मैं गेस कर सकता हूँ, बट आई डोंट नो। जी, पाकिस्तान का जो कौमी परिंदा है वो चकोर है। चकोर हो रहा ठीक है, अब आपके पास आते हैं। अच्छा। तैयार हैं आप? मुझसे कोई आसान वाला पूछिएगा मुझे। चले बताइए। सिंध मुश्किल को का, मसान कहते हैं। आपने सिंध के वजीर आला का नाम मुझे बता बिल्कुल नहीं पता। ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन दे दी। ऑप्शन दे देते हैं। अच्छा। कायम अली शाह है या मुराद अली शाह है? मुराद अली शाह। ये चीटिंग हुई है। धांधली, धांधली और सिर्फ धांधली। आई होप धांधली, ऑन रिकॉर्ड नहीं था। धांधली।
ये क्या किया आपने? सरकारी मैंने कुछ नहीं किया। में मुलविस पाए मैंने कुछ गए। नहीं, वो वैसे ही उस सरकारी आदमी को देखा तो शायद उनको याद आ गया। आई होप सो। हेल्प तो बनती है ना, पाकिस्तानी बैठे हैं यहाँ पे। चले जी, संतोष एक और साहब, सवाल। संतोष साहब आप बताइएगा कि पाकिस्तान की कौमी सब्जी कौन सी है? मैं तो करेले कहता करेले नहीं है। सही है, दुरुस्त जवाब, दुरुस्त जवाब। करेले नहीं है, दुरुस्त जवाब। नहीं, दुरुस्त जवाब। उनका उन्होंने सही जवाब दिया। आप क्या ख्याल है? उन्होंने ये नहीं पूछा आपकी फेवरेट सब्जी नहीं, कौन नहीं, सी मेरी है। सब्जी का मसला नहीं है। पॉइंट ये है कि उन्होंने अपनी बरादरी की जो सब्जी बताई है, उनकी फेवरेट नहीं सब्जी जी, यही है। ये किसी की बरादरी की सब्जी नहीं है, ये बहुत ज्यादा खाई जाती हाँ, है। लेकिन सर जो सुर से ताल्लुक रखते हैं उन जी, लोगों जी, को जी। बड़ा पसंद करते हैं। वो जो सुर से तल्लक रखते हैं, बस वो जरा इसको अच्छे तरीके से पकाते हैं। आय, आय, वाह, कि वाह, क्या इसमें खुसूसियत होती है कि वो लोग उस बेसिकल- तरीके से बनाते हैं? बेसिकल वो कुछ खाने ऐसे होते हैं जी जो आप जिन पे एक कुछ कुदरती लहदा जिनका टेस्ट होता है, जैसे करेले गोश्त हैं, भिंडियाँ हैं, हाँ जी, तो कुछ और है इस तरह के। मैं तो तो मदिया ने हालांकि एक सवाल पता है क्यों पूछा है? जी, जी। मदिया ये समझती थी कि करेले खाने से सारे गामा पा खुद तो नहीं निकल आता। मुझे सिंगर बनना वो ये पूछना चाहती नहीं नहीं नहीं, सारे गामा पाक देखें जी, वो तो मेहनत से निकलता है। वो मेहनत। अगर करेले गोश्त खाने से निकलता हो तो सारा ये बात सारा तो मुल्क ही आर्टिस्ट बन जाए। चलिए अब ये बता दें पाकिस्तान की कौमी सब्जी कौन सी है? कसम वाली बात है, मुझे नहीं पता। ये कौमी फल पूछ ले। चलिए कौमी फल बता दें। सेब, नहीं। आम। यस। चले जी, ये अच्छा, हो गया चलें। हमारा सेगमेंट। अब सेगमेंट तो चल रहा है, कोई लाइटर नोट पे कोई ऐसा गाना गुनगुनाए जो आप वैसे सुनते हैं, अपना नहीं, अपना कवर सॉन्ग अपना किसी नहीं, और का। कोई पुराना गाना जो आप वैसे गुनगुना रहे होते हैं या खुद बड़ा पसंद है, जी कोई मुझे किशोरदा को सुना दे। जी मेरे उस्ताद नुसरत फतेह खान साहब, मैंने उनसे वाह, 9 वाह, साल उनकी शिगिर्दी खान में साहब का रहा। गाना तो हाँ जी, कवाली तो कलाम। गाने शाने मैं सुनता हूँ, किशोर साहब को भी सुनता हूँ, रफ़ी साहब को, मेहंदी हसन साहब को, वाह वाह। और मुझसे मैं उस्ताद नुसरत फतेह खान साहब को बहुत नहीं सर, ज़्यादा- खान साहब की आपने बात कर दिया, किसी और का तो हम नहीं सुन सकते ना। उनका एक गाना मुझे बड़ा पसंद है। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना, जानिया तू ही सिख कदे दुख सुख फोलना, वाह, वाह वाह। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना। वाह 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 वाह। वाह वाह। राव बहुत साहब, जैसा आप तो भी नहीं हम गा सकते, बस ये है कि मुझे उनका हर सॉन्ग ही उनका पसंद है, पर ये गाना मुझे उनका बहुत पसंद वाह है। वाह। राव साहब आप कुछ गुनगुना सकते हैं? देखिए मैम, ईद अच्छा, का ऐसे डर के क्यों पूछ रहे हैं? ईद राव का साहब, मेरे क्या को आप कुछ उठेंगे, वो गुनगुना कहेंगे कि सकते ये सब हैं? देखिए, ईद सब का कुछ मेरे प्रोग्राम से है, सही आपका है। बड़ी ऑडियंस जी। है और बड़ा अच्छा शो जा रहा है। अगर आप चाहती हैं कि इसको खराब किया जाए तो अगर नहीं, कोई बात नहीं सर, हम हुक्म नेगेटिव होगा तो फीडबैक मैं भी सुनते हैं। हम बड़े कुछ प्रोग्राम अभी ऐसे ये होते हैं तरह। वो खराब हो तो ज्यादा हिट है होते ना, हैं। राव साहब, मजा आएगा ना कि कॉलेज टाइम का सुना दे कोई हमें। पुरानी जीन्स और गिटार तो आपके वक्त में नहीं आया था। नहीं, वो तो हाँ जी। सुना दे। बात करनी क्या बात। मुझे मुश्किल, कभी ऐसे तो न थी। वाह 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 वाह। बात करनी मुझे मुश्किल, कभी ऐसे तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल, कभी ऐसे तो न थी। वाह 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 वाह। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, वो तो सीरियस होगा। आपने मेहनत क्यों नहीं की, आपने क्यों नहीं गाया? सर अब आप मिल गए तो आपके कदमों में आएंगे। अरे वैसे भी आपने ऑडियंस ने बनाई दी है आज, बताने का मौके का फायदा उठाता हूँ, मतलब शुक्रिया जिस तरह है वो गाना भी सुना। आप समझे कि ये लॉकडाउन के बाद आपके प्रोग्राम भी शुरू हैं। हमारी रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। अच्छा, दो खवातीन एंकर भी बनेंगे। हाँ बैठी जी, हैं जरा। राबिया जरा कुछ तो गुनगुनाइए। मैंने किसी की वैसे गुलाबी आंखें देखी नहीं, पर मैं इसको चलो। थोड़ा सा गा जस्टिफिकेशन मिलना गुलाबी चाहिए पहली लड़की ने। आंखें जो तेरी देखी
शराबी ये दिल हो गया, संभालो इसको, आई डोंट नो, ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। वाह वाह। आपके लिए उसको ही बनता था। लाइक मैंने गा लिया, बड़ी बात। वेरी वेरी नहीं, अच्छा गुड। गया, अच्छा गया। अच्छा मेरी तरफ माही, किस्मत देखिए अब। माही देखिए किस्मत कहाँ ले आई है। माही भाई आप तो गानों में ही रैम पे चला तो होती है, बात आप गा ले। मतलब वो गाना थोड़ी लेकिन माही पे तो इतने गाने बन चुके हैं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। किसने कहा है आप? आगे यही कहने लगा। अगली लाइन से ज्यादा अच्छी है। अच्छा, अच्छा। चांद नहीं जब तक रात, चांद नहीं देखा, अगली लाइन चांद ज्यादा गाना अच्छी है। आप गाओ। ऐसे ना करें, पर कंटिन्यू करें। ये चांद का शॉट भी नहीं। जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। वाह। बस मुझे आगे नहीं आता। नहीं, बस बस बहुत आपने अच्छा। ना आपने इन्होंने बेसिकल झूठ बोला है। इसने झूठ मैं बोला सही है, कहता हूँ। नहीं, आगे मैंने सच बोला था, ये तो मुझे लगता है प्रैक्टिस में है बोला हमारा। था, आपके सच में भी थोड़ा सा झूठ मैंने था। सच बोला था। नहीं, मेरे को लेकिन ये ना आप- समझे शायद मैं जान के नहीं नहीं गाई। मेरा हिसाब पता है कि बचपन में वो स्कूल्स में वो नाते वगैरह पढ़नी ना, तो मैं बचपन में वो नात वगैरह पढ़ती थी। देन उसके बाद जब स्कूल खत्म हुआ तो बाद में ठीक। कॉलेज वगैरह में कभी चांस ही नहीं मिला पढ़ने का। ठीक है। और- अब चूंकि हम लोगों ने गाने गाए हैं, तो हमारे पास एक और सेगमेंट है, और वो जी बहुत हाँ। अच्छा सेगमेंट है। कुछ गाने लाइंस बताएंगे आपको और उसका अंग्रेजी में तर्जुमा करना है। सर मैं ते मेरा दिलबर जानी, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? मी एंड माई बिलव्ड, नहीं, थोड़ा सा चेंज करें। मैं तो मेरा दिलबर जानी। गाने का आगे बोल आ रहा है, लेकिन ये वो अंग्रेजी नहीं आ रही कि ऑप्शन एक और दे देता हूँ आपको। सर। प्यार नाल ना सही, गुस्से नाल देख लिया कर, बीमारां नू शिफा दे। शफा जान। ये तो उससे भी डिफिकल्ट है, तो जाने से पहले वाले इजी था, फिर सर, आप हमेशा सवाल थी। है मैं इतनी डोला तेरे पीछे पीछे आनी है। इससे आसान नहीं है कोई। हाँ। सर ट्राई मारे। सर ट्राई कर। अहमद नहीं ढोला तेरे पीछे पीछे आनी ये है। तो पंजाबी का गाना होगा। जी, तो इसको इंग्लिश करना है। पंजाबी इंग्लिश नहीं होती। होती है ना। आई डोंट कम आफ्टर यू फॉर नथिंग। वाह वाह वाह, ठीक है। वाह वाह ढोले का जरा मुश्किल, आई डोंट नो, यू नो। Darling। ढोला पंजाबी का ऐसा लफ्ज है कि जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लफ्ज है और एक अपना प्यार है उसमें भरपूर, हाँ, मानी के मोहब्बत साथ अपनी। है। प्यार तो है। हाँ। जी। ठीक है जी। सर आपकी तरफ संतो साहब, जी। एक फुल मोती दा मार के जगह सोनी है। प्लीज थ्रो फ्लावर। फ्लावर बुके बुके। प्लीज कम फॉर मी। बुके नहीं मारना, फूल मारना है सर। एक वो सने गमले मार रहे हैं। एक को फूल मोती है दा। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗ ਹੀ ਜਾਏ, हमेशा वास्ते जाग जाए। देखिए मेरा फ्लावर में जितना मर्जी आज मार लो। आपने फ्लावर की बात की, मैं एक करूं, अब पूरा गुलदस्ता जी। सही है। माही बड़ा जबरदस्त आपके लिए मैंने निकाला, बहुत खूबसूरत है। मुझे आइडिया हो गया। इतना मुश्किल है कि बोलना भी नहीं चाह रहा। टाली दे थल्ले बैठे आ करिए प्यार दियां गल्लां। आप चेंज कर दें इसे। नहीं ट्राई मारे। ताली के मतलब ताली तरफ। मतलब- ट्री। ट्री। अच्छा आगे क्या था? थल्ले। थल्ले थल्ले का क्या बैठ के- मतलब उसी क्या? नीचे ट्रेन आप चेंज कर रहे हैं, आप इसे चेंज कर दें। इतने मुश्किल है। मैं अपनी नहीं सांस बल्कि आप ढूंढूं? रहने दें मेरी सांस तरफ ढूंढूं? से। मैं हार गई, रहने दें। मैंने हार मान लिया, आप रहने दें, आप नाक पूछे। राबिया यही वाला माही आवेगा आवेगा फुल्ला नाल तरती सजावा। धरती इज लाइक बेड। धरती नहीं नहीं जमीन- लाइक जमीन- अर्थ। अच्छा ठीक है। अच्छा माही को ना लव भी कहते हैं। व्हेन माय माही विल कम आई विल डेकोरेट द अर्थ। डेकोरेट तो ये अपनी तरफ ये नहीं बोला। चलिए जी।
नाज़रीन, ब्रेक बाद एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और जिस तरह हमने ब्रेक से पहले कहा था कि बारबेक्यू हम करेंगे, गेस्ट इंतजार कर रहे थे और अब उनको यहाँ पर मदिया ले आए हैं। और असलम साहब आज भी हमारे साथ हैं और ये बारबेक्यू लगा रहे हैं। और मदिया ब्रेक पे जाने से पहले कह रही थी कि खवातीन का काम है किचन में जाना और बार बार ये कार्ड सामने ले आती। तो ये देखिए बारबेक्यू मैं कर रहा हूँ और अभी इन सब लोगों को खिलाऊंगा। असलम साहब मेरा साथ दे रहे हैं, ये भी मर्द है, मैं भी मर्द हूँ, हम काम कर रहे हैं और खवातीन हमें देख रही हैं। तो ये तो मौका है, आप लोग भी बारबेक्यू करें। मदिया, थैंक यू सो मच, आपके लिए अच्छे लगते हैं सब काम करते देखें। हुए। और हमारे गेस्ट ने हमसे ईद के पहले रोज भी पूछा कि ये धुआं सिर्फ धुआं ही है कि बारबेक्यू भी खिलाएंगे, और इन्होंने भी सेम वही सवाल पूछा। तो ये सबूत है जी, हम खिलाते भी हैं सर। जी थैंक यू। इसके चार्जेस तो नहीं है ना? नहीं सर, चार्जेस बिल्कुल अगर आप नहीं, देना free चाहें of तो cost माइंड नहीं है। करेंगे। अगर आप देना चाहें तो हम बिल्कुल माइंड कोई नहीं बात करेंगे। नहीं, हम राव साहब सर थैंक यू सो मच, बहुत सर ये प्लेट्स यहाँ पे अच्छा, ये पड़ी है हैं। अभी। जी संतोष साहब, आप सबसे अच्छा आपने बताया कि आप साउथ अफ्रीका से लेकर आए हैं बारबेक्यू का सेटअप सारा, उसके बारे में हमें बताएं, क्योंकि देखने वाले बकरा ईद है, ताकि आप वो उनको टिप दें कि कैसे अच्छा बारबेक्यू बन सकता है। खाने के बाद बता नहीं, सकते हैं? पहले दे दें आप प्लीज। जी वो जरा वो जो साउथ अफ्रीकन स्टाइल है ना, जी, वो जी। कुछ डिफरेंट है, तो बड़ा अच्छा है जी वो अच्छा, स्टाइल। तो मसाले भी बता दें जल्दी से, ताकि वो जी वो तो मेरी मिसेज ही बता सकती है, वो माशाल्लाह वो खुद मैरिनेट करती हैं। तो ये देखने वाले कब तो कैसे वो राब्ता करें उनसे? और वो हम कोई वो Facebook पेज उनका है एक उनका? शहर है डरबन, अच्छा वहाँ पे ना इसके जो बारबेक्यू के मसाले हैं ना, जी जी वो आते हैं। हम जब भी साउथ अफ्रीका से फैमिली आती है, हम वहीं से मैं आता जाता रहता जी हूँ, जी फिर पूरा एक बैग भर के लाता हूँ, ठीक है। क्योंकि हम हर उन मंथ में मसालों में ऐसा खास किया है जो पाकिस्तानी मसालों में नहीं? हाँ ये वो बताए ना जरा। कुछ डिफरेंट है मसाले, अच्छा। यही तो बात है। सही है। अच्छा, आप हमें क्योंकि खिलाएंगे। सुल्तान बकरा ईद है और हम अपने नाज़रीन ने जिन्होंने कुर्बानी की उसके लिए, राव साहब आप कोई इंग्रेडिएंट, आपने कहा किचन के काम करते हैं, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड कर सके हमारे देखने वाले कि उनके बारबेक्यूज या कोई जो उनके घर में गोश्त है वो अच्छे तरीके से वो एंजॉय कर सके? इसके हिसाब से तो नहीं, मुझे वैसे सैलड वगैरह में हालापिनो वगैरह अगर आप करें तो मेरा ख्याल है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की बात हो रही है तो जी, आई जी। थॉट के उससे रिलेटेड है। नहीं आप ये नहीं बता दें, नींबू ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हाँ नींबू ज्यादा, हाँ इसके ऊपर ये जी, मुझे भी अच्छा। नींबू पसंद है वैसे। राबिया नींबू का ये इस्तेमाल। मैरिनेट कर लेती हैं, ये भी नहीं कर ले। तो ये राबिया ने ना बड़ा डिप्लोमेटिक सा नहीं आंसर करती दिया। आप। मैं कुकिंग कर लेती हूँ, कुकिंग कर लेती हैं? कैसा बना है ये? मैंने भी टेस्ट नहीं किया। करें ना, कैमरा लाइन जी एक्चुअली बहुत ज्यादा गर्म है ना Focus, वो, zoom। बहुत ज्यादा गर्म है वो, इसलिए। जूम करें ये माही पे, हाँ क्योंकि तमाम लोग ये जानते हैं कि कोई भी किसी शादी पे जाता है तो कैमरामैन सबसे पहले हाँ। बनाता है इसलिए मैंने खा लिया अभी ना। अरे संतोष साहब, क्योंकि प्रोग्राम का ये इख्तिताम चल रहा है, कुछ शेर व शायरी सुनाना चाहेंगे प्रोग्राम के इख्तिताम में तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। जी जी मैं शेर ही सुना देता हूँ, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है जी। एक शेर है, नजदीक उसके गमे तरके वफा कुछ भी नहीं, वाह वाह। नजदीक उसके गमे तरके वफा कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसे हैं कि जैसे हुआ कुछ भी नहीं, वाह 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 वाह। मुतमईन ऐसे हैं कि जैसे हुआ कुछ भी नहीं। अब तो हाथों की लकीरें भी मिटे जाती हैं, वाह। अब तो हाथों की लकीरें भी मिटी जाती हैं, तुझको खोकर तो मेरे पास रहा कुछ भी नहीं। वाह वाह वाह। और इसका हासिल मिसरा जो है वो कहते हैं कि कल बिछड़ना है तो अहदे वफा सोच के हाय हाय बांध, हाय। वाह वाह खूबसूरत। कल बिछड़ना है तो अहदे वफा सोच के बांध, अभी आगाज़े मोहब्बत है गया कुछ भी नहीं। वाह 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 वाह, खूबसूरत, वाह, बहुत खूबसूरत। वाह। अच्छा मुझे भी एक शेर याद आ गया है इनके इरशाद। उसके करने से। वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी, कि धूप छाँव का आलम रहा जुदाई न थी। वाह वाह वाह। अदावतें थी तगाफुल था, रंजिशें थी मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था बेवफाई बेवफाई। वाह। वाह, सुल्तान मैंने साहब पहले कह का दिया जी। शायर हमारा। बेवफा से भी प्यार होता होता है, बल्कि बेवफा से ही प्यार होता है। अरे भाई अब आप भी कुछ वाह, सुना दो। जी भाई। किसी के एक आंसू से हजारों दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर का रोना यूं ही बेकार जाता है। वाह 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 वाह, छुपे रुस्तम। बस बस प्लीज, राबिया। खाने का टाइम है, प्लीज वरना भी हम खिला रहे हैं अपना आपको। डिजाइन करने आता है, कैसे नहीं आता? कोई शेर। बस ना ना ना। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। नहीं नहीं अभी आ जाएगी। बच्चे देख रहे हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। नहीं बस अब ट्विंकल ट्विंकल मुझे आती थी, आपको पता था, मैं वो आपको कौन सुना पहले दे थी। सुना दे। अब नहीं है ना यार। राज बच्चे साहब, तो ईद राज मना साहब। रहे हैं ना, क्या बच्चे भी ईद मना रहे हैं, सेलिब्रेट करें, ईद का नहीं, मौका बच्चे कह है। रहे हैं ये अच्छा नहीं गाती, रहने दें। ये कपड़े ही अच्छे डिजाइन करते हैं ना, बच्चे इसको बड़े हो गए, खाना उन्होंने कहना बनाना डिजाइनर भी अच्छी नहीं है। कहते हमने इसके बाद जाना है। डिजाइनर। राव साहब राव कुछ शेर। कुछ सुनाई।
परवीन शाकर साहबा वाह का जी, शेर है। माशाल्लाह। वो जब भी लौट के आया तो मेरे हाय, पास हाय, हाय, आया। हाय, वाह वाह सर, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाएगी। वाह सर, वो कहीं भी मेला गया। लूट लिया, हाँ वो कहीं भी वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास मेरे आया। पास हाँ। आया। बस यही बात अच्छी है मेरे हर जाई वाह, ठीक है, बहुत फैल गई बहुत शुक्रिया आप आगे लोगों भी आ का। रहे, आगे भी आ रहे। कूबकू फैल गई बात शनासाई की, हम्म। उसने खुशबू की तरह मेरी पजीर आई थी। वाह, वो भी तो नहीं स्टैंड होता है कि बात तो सच है मगर बात है रसवाई की, है ना। वो कहीं भी गया लौटा तो हाँ इसी का एक मेरा हाँ। ख्याल है कि शेर है। सर बहुत शुक्रिया आपका आने का, संतू साहब वक्त देने का, राबिया बहुत शुक्रिया, माही बहुत शुक्रिया आपका आने का। गोल्ड बहुत और महंगा है। मदिया, हम तो ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके तीसरे बाद रोज फिर भी आपके दफ्तर साथ करेगा तो बाहर आएंगे, तीसरे रोज भी आपके साथ शामिल होंगे, बारबेक्यू हम करें और आप लोग भी, क्योंकि ईद का मौका है और ये हमारा कल्चर है, ये हमारी रवायत है कि हम जब तमाम लोग मिलके बैठ के खाना नहीं खाते, हमारी खुशियों में खुशी शामिल नहीं होती। तो एक ऐसा मौका है जब कोविड-19 आया, कोरोना वायरस आया, बहुत से लोग बेरोजगार हुए, बहुत से लोग परेशान हुए, हमने मुसलसल ये खबरें, मैंने और मदीने प्रोग्राम्स किए, लोग परेशान हैं। तो इस ईद के मौके पे जहां आप बारबेक्यू कर रहे होंगे, खुशियां मना रहे होंगे, तो अपने हमसाये को भी देख लीजिएगा या अपने मोहल्ले में भी चेक कर लीजिएगा कि किसी ने कुछ खाना खाया है नहीं खाया, क्योंकि ईद कुर्बान है। और इसका सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आपने अपनी कीमती चीज कुर्बान करनी है, आपने वो पैगाम देना है कि आप अपनी कोई भी प्यारी चीज कुर्बान कर सकते हैं। तो एक ऐसा मौका है जब सब लोग खुश होते हैं। तो अगर कहीं घर पे अंधेरा है, उजाला नहीं हो रहा, तो उजाला करें जाके, खाना नहीं है तो खाना दे जाके। और मुझे और मदिया को आज इजाजत दीजिए, अपने शहर को साफ रखिए, कीप योर सिटी क्लीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। लाहौर के संग